श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के षष्ठ विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहि नाम अंतर्भवाय पक्षवर्तमने नमः भूयो सद्विजदच्छिदे सतां संभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारमहंसे आश्रमे व्यवस्थी नामनुमृग्यदासुसे नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राजसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्मु यत्कीर्तनं यदि स्मरणं यदर्हणं यदि श्रवणं वन्दनं यदीक्षणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगो विदशुभयतो अन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्म गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दानुपरा तपस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदा सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुल्कसाः आवीरकङ्का यमुना कसादयाः ये च पापा युपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। सा एष आत्मावतामधीश्वरा तैमयो धर्ममयो तपोमयो गतबिलीकयज शङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् मे प्रसीदतां। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिशन्धक वृष्णि सातां प्रसीदतां भगवान् मे सतां पति। यदंग्रिय विध्यान समायुधौतया शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। यदंग्रिय विध्यान समायुधौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च गीतत् कवियो यथा रुचाः सा मुकुंदो भगवान् मे प्रसीदताम्। येन वदुता सरस्वती पुरा वितन्वता स्या सतीं स्मृतिं हृदि वितन्वता जस्या किलासताः सा ऋषभर्षीणां भगवान् मे प्रसीदताम्। भूतै महद्भिमा पुरो विभु निर्मायसेते यद्मुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकाः सोऽलङ्कृष्टवचांसि मे। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेशी पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहासवम्। हरे राम राम राम
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रभवंति लोकीनाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वसल कृपण वस्त्र शरणागत वसल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 हमारा जो ग्रंथ है, इसमें हम सद्धर्म अथवा मनमंत्र के अंतर्गत आपको जो है महाराज बलि के 100वें यज्ञ के अवसर पर भगवान वामन के द्वारा की जाने वाली याचना 3 पग भूमि का जो दान मांगने के लिए भगवान वहां गए और जिस ढंग से उन्होंने अपनी याचना को प्रस्तुत किया वो बड़ा अद्भुत है। वह प्रसंग उन्होंने जब राजा बलि ने कहा कि क्या चाहते हैं आप, क्या चाहिए, जो चाहिए वो सब मांग लीजिए, गोधन स्वर्णधन सब मांग लीजिए, आवास महल गांव शहर जो चाहिए आप ले लीजिए। लेकिन नहीं कहा, राजन मुझे जो है, मैं जानता हूं कि आपकी वंश परंपरा में मुक्त हस्त से दान देने की परंपरा है। आप तो सारे संसार के राजा हैं, आपसे जितनी भूमि मांगू आप देने की सामर्थ्य रखते, उदारता रखते, किंतु दान धर्म आपको जगदीश्वर बनाता है महाराज। परंतु विद्वान तो वही है राजन जो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही याचना करे। मुझे केवल अपने पग से 3 बक भूमि चाहिए थी, ये भगवान ने कहा था। अब वेद कहता है कि सारी भूमि तो उसी की है, सारी संपदा तो उसकी ही है। वह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। जड़ चेतन स्वरूप जगत जो है, उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगना है, आसक्त नहीं होना है। तेन त्यक्ते भूंजीता माग्रधा कश्चित धन, क्योंकि समस्त भोग्य पदार्थ उसी का है और किसी का नहीं। महाराज बलि समस्त संपदा को अपना समझ रहे हैं और जिसकी वह सारी संपदा है वह महाराज बलि को स्वयं याचक बनकर यही समझा रहा है कि उतनी वस्तु की याचना करना चाहिए इतने में त्याग की भावना से भोग किया जा सके। लालच करना अनर्थ का कारण बन जाता। बलि ने याचक बने भगवान वामन के तर्क को व्यवहार दर्शन से निरस्त करते हुए उन्हें बालक ठहराया कि आप तो बातें हृदय अनुभवी होने जैसी करते हो, लेकिन बालक शरीर का व्यवहार कर रहे हो। सब कुछ अक्षय कोष तुमको मिल सकता है, परंतु आप केवल 3 पग भूमि चाहते हो, वो भी अपने बौने पैरों से। परंतु भगवान कहते हैं उस वृत्ति का क्या होगा जो कभी धन से तृप्त नहीं हो पाएगी। उस वृत्ति का क्या होगा? आसुरी वृत्ति को परास्त करने के लिए ठाकुर जी भीख मांगने से भी गुरेज नहीं चाहिए। क्या बात है! आसुरी वृत्ति क्या है? और आ जाए, आज ये मिला है, कल इतना और मिल जाए, उतना और मिल जाए, और यहाँ पर जो है नहीं नहीं तेरा हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने भीख मांगने से गुरेज नहीं किया, ताकि लोगों को कुछ तो शिक्षा मिलेगी। ना तो ठाकुर जी के पास लक्ष्मी की कमी है और न ही आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान के सामने धन की संपदा, धन की लिप्सा क्षुद्र है। वेद कहता है न वित्तेर तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। सारे भोग सर्व क्षण भंगुर ही तो है। इसके लिए कितनी बड़ी ही आयु ही छोटी ही है। अपनी सर्वम जीवितम अल्पमेव, भोग पदार्थ हमेशा नए नए रूपों में हमारे सामने आते हैं।
महाराज बलि की दातापन की अहंकार जन्य वृत्ति को सिरे से खारिज करते हुए ठाकुर जी ने असंतुष्टि का परम ज्ञान दिया, जिससे लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या आत्मसंतुष्टि बड़ी चीज है, आत्मसंतुष्टि ही लोगों को नहीं होती। और ध्यान दीजिए, पदार्थ कभी आत्मसंतुष्टि नहीं कर सकते, उसमें शब्द ही जुड़ा हुआ है, आत्मा की संतुष्टि। आत्मा की संतुष्टि किससे होगी? आत्मा की संतुष्टि परमात्मा से होगी। ध्यान दीजिए, महाराज बलि के ऐसा कहने पर कि याचक बनने वामन नासमझ है, बालक हैं जो केवल 3 पग जमीन के अलावा न किसी भी प्रकार की योग वस्तु नहीं चाहते। किसी बड़े भारी करोड़पति से 5 पैसे मांगो तो उससे कैसा लगेगा? किसी बड़े भारी करोड़पति से कोई कहे भाई मुझे 5 पैसा दे दो, 5 रुपया भी नहीं, केवल 5 पैसा, तो उसको लगेगा मेरी ये है जो मेरा उपहास कर रहा है। कुछ ऐसा ही प्रसंग इस प्रकार से वहां बना हुआ है। वह करोड़पति अपनी आत्मा में झांकने के बजाय इंद्रियों की बाहर वृत्ति को ही महत्वपूर्ण ठहराना चाहेगा, जैसा कि बलि महाराज ने किया। वेद कहता है क्या? ओम पराचः कामानन यन्ति बालास्ते मृत्युयन्ति विततस्य पाशम। पराचः कामानन यन्ति बाला, वो लोग मूर्ख हैं जो भोग अनुसरण करते हैं, उसी में रचे बचे रहते हैं। वही लोग सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं। अथ धीरावृत्तम विदित्वा ध्रुवम आध्रुवेशु ही न प्रार्थयन्ते। जो विद्वान होता है उसको धीर कहा जाता है। वह जान जाता है कि अमृत पद कौन सा, ये तो मृत पद है, ये जो है मृत तत्व है, वह अमृत तत्व है परमात्मा, आत्मा, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म जागरण। और ये मृत तत्व है पदार्थ, कामना इतनी से मृत तत्व है। सबका मरण होने वाला है। ध्यान दीजिए, जिसका मरण नहीं होने वाला है उसकी चाहना करने वाला ही जो है कौन होता है? धीर होता है। क्यों? वही जो है नष्ट होने वाली वस्तुओं में से क्या बिना नष्ट होने वाली अमृत का भगवान से चाहना करता है। नष्ट होने वाले शरीर से वह जो है अपनी आत्मा को जान लेना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, महाराज बलि उनके गुरु शुक्राचार्य की शिक्षा के अनुसार इंद्रासन की प्राप्ति के लिए 7वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो सके, इस हेतु वे आत्मज्ञान की वरीयता को स्थापित करने के लिए याचक बनना भी स्वीकार करते हैं। महाराज बलि उनके गुरु शुक्राचार्य शिक्षा के अनुसार इंद्रासन की प्राप्ति के लिए 7वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो सके, इसलिए हेतु कि 7वां यज्ञ पूरा हो सके, आत्मज्ञान को वरीयता दी जा सके, इनके यज्ञ में ये चाहते हैं भगवान। संजीवनी विद्या इसलिए तो नहीं है कि आप घायल अंगों को, चोटिल अंगों को पुनः से ताकतवर पुष्ट हिट बना दे। अरे नारायण कब आएगा जीवन में, कब उसकी भक्ति आएगी, इस पर क्यों नहीं सोचना चाहते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनके शिष्य बलि महाराज। इस अलौकिक कथा के पीछे छिपा हुआ यह गूढ़ार्थ है। संजीवनी विद्या का महत्व स्थापित कर दिया, लेकिन ठाकुर जी का महत्व कौन स्थापित करेगा? नारायण तत्व कौन समझाएगा? अमृत का तत्व कौन समझाएगा? कैसे समझ में आएगा? देखिए प्रसंग कहां से शुरू हो रहा है। प्रसंग शुरू हो रहा है देव माता आदिति की मांग से, लेकिन भगवान जो है संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले भगवान की जो है, कोई सेठ महाजन शरीर की कामना की पूर्ति थोड़ी करते। राजा महाराजा क्या चाहिए ले जाओ, नहीं। कोई सेठ साहूकार क्या चाहते ले जाओ, क्या देगा? पदार्थ देगा। पर भगवान क्या चाहते, क्या देना चाहते? आत्मबोध देना चाहते हैं। उसके लिए गुरु जी नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते कि मैं क्या बन के जा रहा हूं। संसार को संदेश देना है, वही उनके लिए महत्वपूर्ण है। कोई छोटा बन जाता, बड़ा नहीं बन जाता, संसार को संदेश दे दिया आपने, यही बड़ी चीज है। महाराज बलि को भगवान कहते हैं क्या?
स्त्रीलोक्यां जितेन्द्रियं न सुकुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपा यावन्तो विषया पृष्टा त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम। जो जिसने इंद्रियों को नहीं जीत लिया है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी है, यावंतो विषया, उससे भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियां उसके बस में, संतोष को नहीं हो सकता। त्रिभिक्रमयी असंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते नववर्ष समेतेन सप्तद्वीपावरेक्षया। जितना कुछ भी हमारे पास, चाहे सप्तद्वीप उसको मिल जाए, संतुष्ट नहीं हो सकता। भगवान का स्पष्ट संदेश है कि इंद्रियों को शांत करने की आवश्यकता है, उसी से ही वे संतुष्ट होते हैं। क्या बड़ी बात है, इंद्रियों को शांत करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, उसी से ही संतुष्ट होते। सभी जानते कि इंद्रिय तृप्ति जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित कर देती है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए उत्सुक रहता है। अतएव जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, उन्हें योग या अष्टांग पद्धति का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। अष्टांग योग में क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रिय को वश में करने का उद्देश्य जन्म मरण के चक्र में पड़ने से रोकना है। भगवान महाराज बलि के इसी अहंकार पर चोट करते हैं और उसकी बात को खारिज कर देते कि जो चाहो सो मांगो। कहता ना, जो चाहो सो मांगो, सब दूंगा मैं। उन्होंने इस पर अपना यही हिम्मत प्रकट किया कि लोग यदि 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं हो तो वह 9 वर्षों में से एक द्वीप पाकर भी संतुष्ट नहीं हो सकता, जो कि अभी हमने आपको श्लोक सुनाया। क्योंकि एक द्वीप के बाद अन्य द्वीपों की कामना बनी रही। यही तो कहा गया क्या कि त्रिभिक्रमयी संतुष्टो द्वीपेनपि न पूज्यते नववर्ष समेतेन सप्तद्वीपावरेक्षया। क्या वह 9 वर्षों में से एक द्वीप पाकर संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक द्वीप के बाद अन्य द्वीप की कामना बनी ही रहेगी। अंततः बलि भगवान को 3 पग भूमि का दान करने को राजी हो गए। इस वचन की पूर्ति के लिए जल बुलाया गया ताकि भगवान बलिदान का संकल्प कर सके, ताकि महाराज बलिदान का संकल्प करे, महाराज बलि दान का संकल्प कर सके। भगवान सुखदेव जी महाराज ने भगवान वामन और महाराज बलि के 3 पग भूमि देने के वचन संकल्प पर देवगुरु शुक्राचार्य का हस्तक्षेप प्रसंग में वर्णित कर दिया। गुरु समझा रहा है, गुरु कह रहा है महाराज बलि से, ऐश वैरोचन है साक्षात। अरे विरोचन के पुत्र बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु है, अविनाशी विष्णु है। ये वामन नहीं है। रहस्य खोल दिया गुरुदेव ने। कश्यपादति जातो, कश्यप आदित्य जातो, कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। देवानाम कार्य साधका, देवताओं का कार्य साधन करने के लिए। तुम संकल्प नहीं करना चाहिए तुमको, इससे दैत्य को महान क्षति होगी। ये बहुत इतना ये अनुपम प्रसंग है कि ये बता दिया बलि राजा शुक्राचार्य जी ने। और उस गुरु की बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे बलि का चरित्र, उनका अनोखा मनोदर्शन और महाराज शुक्राचार्य का अनोखा गुरु दर्शन, ये सब सामने आ रहा है। और भगवान मुस्कुराते हैं।
ये लीला जो है क्या शो करती, इसको समझिए। इसका फलितार्थ निकालना बड़ा संभव नहीं है कि क्या है, क्या इसका तरीका क्या होगा। इसमें दैत्यों की महान क्षति होगी, वो सोच रहे हैं जैसे द्रोणाचार्य ने क्या सोचा, इससे महान क्षति पहुंचेगी कौरव पक्ष को। खूब नुकसान किया उसने, खूब नुकसान उठाया, लेकिन एक चल नहीं सकी भगवान के सामने द्रोणाचार्य की, एक नहीं चल सकी। जब तक हथियार रहेगा इसके हाथ में, इस ब्राह्मण के हाथ में, तब तक जो है पांडव पक्ष जीत नहीं सकते। भगवान ने कह दिया कोई ऐसा चक्कर चलाया जाए कि ये भ्रमित हो जाए और हथियार को छोड़ देवे। तब वो प्रसंग आया कि अश्वत्थामा हाथों, ये बुलवाया जा सत्यवादी आदमी से, जिसके पास ये पूछने जाएंगे, कन्फर्म करने जाएंगे कि हाँ अश्वत्थामा जिनका पुत्र है मरा। अब वो व्यक्ति जो है इसके ऊपर में वही चक्कर है, आप कुछ भी बोले, अपने झूठ को आप सत्य बनाने के लिए आप जो है वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते। वही किया गया। अश्वत्थामा हतो नरो व किंगरो व पूछना चाहिए था कि आप ये चाहती है बताना। ये पूछना तो नहीं चाह रहे कि कौन हाथी मरकर अश्वत्थामा मारा है, हाथी नाम का अश्वत्थामा या आपका पुत्र अश्वत्थामा, कृपया ये तो बता दे, तभी बताऊं मैं कि कौन सा अश्वत्थामा मरा है। यहां पर उन्होंने अपनी सत्यवादिता को एक प्रकार का मुलम्मा चढ़ाना चाहा। सत्य तो सत्य है, तत्काल बोला जाता है, उसको इस प्रकार से रूपक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। और उसका बाद में उनको दंड भी मिला है महाराज युधिष्ठिर को। यहाँ पर भी देखिए कि दैत्यों को महान हानि होगी शुक्राचार्य से, तो क्या गुरु को ये दर्शन बताना चाहिए। यही गुरु बाद में भगवान विष्णु का क्या की अभ्यर्थना करने बैठ जाएंगे। तो कितना ज्ञान है तुम्हारे पास, कितना ज्ञान है, कितना पढ़े हो आप, तुम संजीवनी विद्या पढ़े हो। संजीवनी विद्या को जिसने जन्म दिया वो उसका बाप है, ध्यान दीजिए। कितना वेद पढ़े हो, कितना आप जानते हो, आप कितने बड़े भृगुवंश के आप ब्रह्म विद्या जानते, जिस ब्रह्म की वो विद्या है उसी ब्रह्म को आप जो है जुल दे रहे हो। ये ना करिए, चाहे कोई हो। तो उन्होंने ये कहा शुक्राचार्य जी ने, एष ते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यशः श्रुतम। राजन, ये तुम्हारे इस महल को, तुम्हारे स्वर्ग वाले ऐश्वर्य को, तुम्हारी श्री को, तुम्हारे तेज को, तुम्हारे यश को, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, दासते आच्छिद्य शक्राय माया मानव को हरि। ये जो है तुम्हारे शत्रु से लेकर तुम्हारे शत्रु देवराज इंद्र को दे देंगे, जो अदिति के पुत्र है। राजन श्रीमन नारायण हरि ही अपनी योग माया से याचक बटुक बनकर मायाम अनवको हरि ही, मायाम अनवको हरि ही, तुम्हारे सामने खड़े होकर दान के संकल्प का आवाहन कर रहे हैं। सब बता दिया, बताओ सामने खड़े, यानी ये ज्ञान बता दिया। और बता राजन ये विश्वरूप है, 3 पग में सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। जब तुम अपना सर्वस्व विष्णु को दे दोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। एक पग में पृथ्वी नाप लेंगे, दूसरे से स्वर्ग नाप लेंगे, इसकी इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहां जाएगा, तुम उसे पूरा ना कर सकोगे, अंदर के भागी बन जाओगे। सब डिस्क्लोज कर दिया कि तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। अरे परमात्मा की चीज परमात्मा को देने से जीवन निर्वाह नहीं होगा। परमात्मा ऐसा बनिया है क्या? परमात्मा जो है आत्मज्ञानी का ज्ञानी का ज्ञानी है, कैसे निर्वाह होगा। इधर नहीं सीखा है इन गुरुजनों ने। ये विश्व रूप है जब जानते भी तो क्या विश्व रूप एक करता है क्या? क्या इतना सब कुछ संसार में तो भगवान ने अपने लिए क्या रखा है? कोई बताए मुझको। इसके अलावा भी एक अंश में तो उन्होंने सब बना के रखा, बाकी सब उनके पास में ही है।
महाराज बलि के व्यक्तित्व की सर्वोत्तम विवेचना होती है। उनके उत्तर से जो उन्होंने अपने गुरु भगवान शुक्राचार्य जी महाराज को 3 पग दान संकल्प न करने के उनके आदेश पर दिया। गुरु कह रहा है 3 पग जमीन देने का संकल्प मत करो, ये सब कुछ तुम्हारा ले लेंगे, विष्णु है तुम्हारे शत्रु हैं और लेके सब जन को दे देंगे। और अब इसका उत्तर दे रहे हैं कौन? इधर गुरु ने कहा कि तुमको नरक भोगने, तुम्हारा आदेश नहीं मानो, नरक यातना भोग, भय दिखला दिया कि नरक भोगोगे तुम यदि इनका संकल्प तुम पूरा न कर सकोगे। उसका उत्तर महाराज बलि को इस प्रकार से दिया है। उनकी बातों के सार को हम बिंदुवार रखते हैं, ध्यान दीजिए।